बोर्ड एग्जाम आने वाले और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो कैसे पढ़े, इतनी सारी किताबें। तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, वॉच टिल द एंड, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो आप लोगों के लिए कि लास्ट टाइम में कैसे पढ़ के टॉप करें। ये वीडियो वो बच्चे जो टॉपर्स हैं, जो पूरे साल से पढ़ते आ रहे हैं, उनके लिए भी है, और वो बच्चे जो एग्ज़ाम के 1 दिन 2 दिन या 5-10 दिन पहले पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी है ये। तो अगर बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले तो अब तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो ये सबके लिए है। तो कुछ टिप्स मैं लेके आई हूँ जो आपको टॉपर बना देगी, और वो बच्चे जो नहीं पढ़ते उनको एटलीस्ट पास तो करवा देगी। तो सबसे पहली चीज़ है सिलेबस। यस, आप लोगों को अपना एटलीस्ट सिलेबस तो पता होना चाहिए। टॉपर बच्चे को तो पता है, लेकिन वो बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं उनको अपना सिलेबस पता करो। ये सबके लिए सबसे पहले अपना सिलेबस पता करो और लिख लो भाई ये मेरा इसी सब्जेक्ट। और सबसे पहले कुछ बच्चों को तो सब्जेक्ट भी नहीं पता होते हैं, तो पता करो क्या क्या सब्जेक्ट हैं, उनका क्या क्या सिलेबस है, उसको नोट डाउन करो। तो सबसे पहला हो गया हमारा सिलेबस पता करना। फिर सेकंड स्टेप आता है कि अपने स्टेट के वेबसाइट पर जाओ, वहाँ से मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट डाउनलोड करो। और ये बोर्ड स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप लोगों को अपनी ब्लूप्रिंट पता चल गई है तो 95% चांसेस है वही ब्लूप्रिंट फॉलो होता है। बहुत रेयर केसेस में चेंज होगा, बाकी वही फॉलो होता है। तो तुम पता कर लो कि ब्लूप्रिंट से अब इसमें क्या होगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लो कोई चैप्टर 14 नंबर का है, कोई 7 नंबर का है, कोई 3 नंबर का है, तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कौन से चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना है, किसको अच्छे से पढ़ना है। और उसकी जो ब्लूप्रिंट है वहाँ पे लिखा होता है कि चैप्टर से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आएंगे या लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, वन लाइनर आएंगे, फिल इन द ब्लैंक आएंगे, जो भी है। और स्पेशली टॉपर बच्चे को तो ये प्रोसेस फॉलो करनी है, ताकि आप क्या करते हो, टॉपर वाले पढ़ते रहते हैं पूरी किताबें नहीं। अब एग्ज़ाम टाइम में आपको क्या करना है, मान लो कोई चैप्टर 14 नंबर का है, तो आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आपके वो 14 नंबर कहीं नहीं जाए। लाइक अगर आपको पता चल रहा है किसी चैप्टर में से फिल इन द ब्लैंक आ रहा है, तो आपको उस चैप्टर को उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो ब्लूप्रिंट निकालो, जो अपने स्टेट की वेबसाइट पे वहाँ पे मॉडल पेपर मिलते हैं, वहाँ से जल्दी जाके ब्लूप्रिंट निकालो और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करो। अब ना हार्ड वर्क मत करो, अब ना स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाले और पूरी पूरी किताबें क्या ही पढ़ोगे। टॉपर बच्चे ने पढ़ रखी है उसको तो पता है, और जो बच्चे वीक हैं जाओ यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखो। और अब तो आपके पास एआई भी है, परप्लेक्सिटी, जेमिनी, चैट जीपीटी, जाओ बोलो उसको समराइज़ करो। बट हमेशा उसके ऊपर रिलाय मत करना, थोड़ा बुक और उन सबको मिला के स्मार्ट स्टडी करो। वो बिल्कुल 10-10 घंटे तुम पूरी किताबें छान रहे हो, नहीं। स्मार्ट स्टडी करो, अच्छे से रिवाइज़ करो। और नेक्स्ट है कि अपने जो वीक स्पोर्ट्स है, जो वीक पॉइंट है, लाइक तुम्हें क्या नहीं समझ में आ रहा है, मान लो तुम्हें मैथ समझ नहीं आ रही है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा टफ जा रही है तुम्हारे, वो समझो। साइंस नहीं आ रही है तो नहीं आ रही, इंग्लिश में क्या सेक्शन बहुत वीक है तुम्हारा, लाइक ग्रामर ज़्यादा वीक है तो उस पर काम करो। तो अपने वीक पॉइंट को निकालो कि कौन सा चैप्टर तुम्हें याद नहीं हो रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा हो। अगर वो चैप्टर ज़्यादा नंबर का है तो फिर तो तुम्हें पूरी मेहनत करनी होगी। यू कैन यूज़ चैट जीपीटी, वो आपको बता देगा भाई कैसे कैसे आप अपने वीक जो भी है उसको कैसे ठीक कर सकते हो। मतलब गाइड वो आपको कर देगा, करना आप लोगों को है। फिर पेपर सॉल्व, अब क्या ही पेपर सॉल्व करोगे, लेकिन जितने पेपर वगैरह देख सकते हो, एटलीस्ट जो एमसीक्यू है, वन लाइनर है, और जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं पीवाईक्यू के मॉडल पेपर, तो उनको सॉल्व करो, क्योंकि क्या पता वो कोई रिपीट हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको तो सिर्फ आप गूगल पे जाके करोगे आपको मिल जाएगी। तो पीवाईक्यू देखो, एटलीस्ट 4 से 5 साल के देख लो, और ज़्यादा नहीं तो 2 साल के तो देख ही लेना। और मॉडल पेपर के एमसीक्यू, वन लाइनर, फिल इन द ब्लैंक, इनको सॉल्व कर देना, क्या पता क्या आ जाए। और 30 मिनट्स रूल, ये क्या कहता है कि अपना कोई भी चैप्टर पढ़ा आपने, जस्ट इमेजिन आपने 3rd चैप्टर पढ़ा है और आपको पता है कि इसमें से एमसीक्यू आने वाला है, जो भी आने वाला है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसकी एक पेज में पूरी समरी बना दी कि इस टॉपिक से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे ही आप ये बना दोगे, तो आप जब एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिकॉल करने बैठोगे, तो आपको सिर्फ वो पेजेस पढ़ना है, उसको इतना अच्छा बनाओ कि सारी चीज़ें, मतलब शॉर्ट में लिखो लेकिन सारा मटेरियल आ जाए। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है, और स्मार्ट स्टडी करना, क्योंकि अब एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो पूरा चैप्टर्स पढ़ना, हर चीज़ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख सकते हो, जो भी चीज़ें हैं। और स्पेशली अगर आपको कोई चैप्टर है, कि मान लो कोई भी चैप्टर है, उसमें से एमसीक्यू आने वाले हैं 5 या फिल इन द ब्लैंक आने वाले हैं, ये आने वाले ज़्यादा, उसी से उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन या कुछ नहीं आएगा, वन लाइन है, फिल इन द ब्लैंक और ऑब्जेक्टिव आने वाले। तो आप जाओ यूट्यूब पे सर्च करो उसकी सीयूईटी की क्लासेस, क्योंकि सीयूईटी में एमसीक्यू आते हैं, तो सीयूईटी की क्लासेस जो है वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, जिससे आपके सारे एमसीक्यू वगैरह क्लियर हो जाएंगे। तो आपके उस चैप्टर से एमसीक्यू, वन लाइनर में मार्क्स कटने के कोई चांस नहीं। तो दीज आर सम टॉपर टिप्स जिससे आप पास हो सकते हो, टॉपर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।